नमस्कार। अगर आप यूपी के विद्यार्थी हैं या फिर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसने पीईटी की परीक्षा दी है, पीईटी 2022, तो आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है? एक विज्ञप्ति आई है जिसके फॉर्म आपको भरने हैं। कौन सी विज्ञप्ति है, कितने पद हैं, क्या कुछ इसके अंतर्गत पूछा जाएगा, क्या ट्रिपल सी मांगी गई है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी मैं यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं, आइएगा आप भी मेरे साथ। देखिए यहां पर एक विज्ञप्ति जारी हुई है कनिष्ठ सहायक की, जिसको हम जूनियर असिस्टेंट के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। देखिए जैसे ही मैंने इस विज्ञप्ति पर क्लिक किया तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन खुलेगी जिसका हिंदी में रूपांतरण होता है विज्ञप्ति। चलिए अगर मैं इसकी इंपोर्टेंट तिथियों की बात करूं कि क्या कुछ दिया गया है, हालांकि ये विज्ञप्ति आई तो पहले थी लेकिन इसके आवेदन अभी से शुरू हुए हैं। यहां देखिएगा ये विज्ञप्ति कब आई है, 4/8/2023, यानी पिछले महीने की विज्ञप्ति है, लेकिन इसके आवेदन अभी से शुरू हो रहे हैं। इसके आवेदन कब शुरू हो रहे हैं? इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं 12/9 तारीख से, यानी इसी 12 तारीख से आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट कब तक है, यानी आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि आपको बताई गई है वो बताई गई है 3 अक्टूबर, यानी 3 तारीख महीना 10 सन 2023। और अगर आपसे फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक मानवीय गलती हो सकती है, तो उसको सुधारने की अंतिम तिथि बताई गई है 10/10, यानी 10 अक्टूबर तक आप इसकी गलतियां सुधार सकते हैं। अच्छा देखो, इस पूरी नोटिफिकेशन का जो सार है वो हमारे सामने यहां पर दिखाई देगा हमें। चलिए जी, इस पूरी नोटिफिकेशन का सार क्या है ये आपके सामने है। देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो आयु सीमा के बारे में अगर बताया जाए कि अगर आप 18 साल से लेकर 40 साल तक के बीच में हैं और आपने पीईटी 2023 की, सॉरी माफी चाहूंगा, पीईटी 2022 की परीक्षा में आप बैठे हैं, तो ये फॉर्म आपके लिए है। पीईटी 2022 में अगर आपके 0 अंक या फिर कोई पॉजिटिव अंक हो, नेगेटिव नहीं, या तो 0 हो या फिर पॉजिटिव हो, तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। आवेदन शुल्क क्या है? नाम मात्र का शुल्क है, सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए आपसे मांगे गए। कितने रुपए? 25 रुपए। वो फिर पीईटी की कट ऑफ लगाएंगे। पीईटी की कट ऑफ के आधार पर जितनी वैकेंसी है, वैकेंसी की संख्या है 3800 कुछ है, अभी हम उस पर भी आएंगे। अच्छा, इससे 15 गुना विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब जो भी विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में सफल होंगे उनके फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह या फिर टाइपिंग वगैरह उनकी कराई जाएगी। इसमें टाइपिंग मांगी गई है। क्या मांगी गई है? अगर आपने 12th क्लास पास करी है तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 12th क्लास के साथ साथ अगर आपको टाइपिंग आती है, हिंदी की टाइपिंग मांगी गई है 25 वर्ड पर मिनट, और साथ के साथ इंग्लिश की टाइपिंग मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट। और एक और है, इसमें ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है। अगर आपने ट्रिपल सी की परीक्षा पास करी है तो यह विज्ञप्ति आपके लिए है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको विज्ञप्ति की तरफ लेकर चलता हूं कि सर सिलेबस क्या है, क्या कुछ हमें पढ़ना होगा इसके लिए। अगर यह परीक्षा हमें पास करनी है तो क्या कुछ करना होगा। पहली सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी तो यह है कि आपको ये फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल होने के बाद वे एक कट ऑफ निर्धारित करेंगे कि अगर आपके पीईटी 2022 में इस अंक तक आपके अंक हैं तो आप ये इसकी मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं ना, तो आपको प्रश्नों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। जरा देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, क्या कुछ पूछे जाने की संभावना है। आगे चलते हैं। देखो, अगर मैं हिंदी की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? हिंदी। तो हिंदी सब्जेक्ट से जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 30, जिसके लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। साथ ही सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसको मैं रीजनिंग कह दूं तो कुछ गलत नहीं होगा, इसके 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 15 अंक के लिए। अच्छा, अगर मैं जीके जीएस की बात करूं, जिसको हम सामान्य जानकारी जनरल नॉलेज कहते हैं, उसके 20 प्रश्न पूछे जाने हैं 20 अंक के लिए। अच्छा, कंप्यूटर भी यहां पर आने वाला है। कंप्यूटर या फिर सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन जो है, उससे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 15 अंक के लिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान, यानी उत्तर प्रदेश की जनरल नॉलेज की राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, बाघों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, रामसर साइट कितनी है उत्तर प्रदेश में, इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित। इसके 20 सवाल आने हैं 20 अंक के लिए। कुल मिलाकर बात करें तो 100 प्रश्न होने वाले हैं 100 अंक के लिए। ये मुख्य परीक्षा के लिए मैं बता रहा हूं। अगर आप पीईटी 2022 में अगर आपके अंक हैं, अगर आप कट ऑफ में सम्मिलित होते हैं जो कि आयोग के द्वारा निर्धारित करी जाएगी, तब आप इसकी मुख्य परीक्षा कुछ इस प्रकार से देंगे। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहली सीढ़ी क्या है कि हमें ये फॉर्म फिल करना है अगर हमने पीईटी 2022 की परीक्षा दी है। इससे संबंधित और भी कोई जानकारी निकल कर आती है तो उसको लेकर मैं जितेंद्र सोनी आपके सामने आऊंगा। और हां, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, अगर आपको इस परीक्षा की तैयारी करनी है, मैं हिंदी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री शाम को 5 बजे पढ़ा रहा हूं। कब पढ़ा रहा हूं? शाम को 5 बजे हमारी हिंदी की लाइव क्लासेस चल रही हैं। आप सभी का वहां
वहां पर स्वागत है, आप सभी का वहां पर अभिनंदन है। इससे संबंधित और भी कोई जानकारी निकल कर आती है तो मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ऐसे ही हंसते रहेगा, पढ़ते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा। धन्यवाद।